दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरी और शिक्षाप्रद कहानी सुनने जा रहे हैं जो पूर्व जन्म के ऋण, कर्मों के लेखा जोखा, पाप पुण्य और जीवन मृत्यु के चक्र के बारे में बताती है। कहानी शुरू होती है एक गरीब लड़के रामू से। रामू का एकमात्र लक्ष्य था मेहनत करके बहुत अमीर बनना। दिन रात मेहनत करता और धीरे धीरे वह बहुत धनवान हो गया। रामू दिल का बहुत नरम और नेक था। गरीबों की मदद करना उसे बहुत पसंद था। एक सुंदर लड़की से उसकी शादी हो गई, लेकिन वह लड़की जैसी दिखती थी वैसी नहीं थी। वह सिर्फ रामू के धन और संपत्ति की लालची थी। शादी के बाद रामू को एक दिन भी सुकून नहीं मिला। पत्नी रोज उसे ताने मारती और कमाओ, मेरा मन नहीं भरता, तुम्हारा कर्तव्य है मेरी हर इच्छा पूरी करना। रामू और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। खाना पीना छोड़कर कमाता, लेकिन पत्नी कभी संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन रामू काम पर नहीं गया, आराम करना चाहता था। पत्नी ने उसे बहुत मनाया, अच्छा खाना बनाया, खुश करने की कोशिश की, लेकिन रामू ने कहा, आज आराम करूंगा, कल से फिर बिना रुके कमाऊंगा, हम शहर के सबसे अमीर बनेंगे। तभी शाम को कुछ साधु काशी हरिद्वार की यात्रा पर जा रहे थे। अंधेरा होने लगा। उन्होंने रामू के घर भिक्षा मांगी। रामू बहुत खुश हुआ, साधुओं की सेवा करना चाहता था, लेकिन पत्नी ने मना किया। रामू ने पहली बार शादी के बाद पत्नी को डांटा और कहा, सेवा करो, नहीं तो मैं अमीर बनकर भी क्या करूंगा। पत्नी डरकर मान गई। उसने अच्छा खाना बनाया, साधुओं ने फल खाए और बगीचे में बैठकर शांति से बातें करने लगे। रामू उनके पास बैठा और उनकी जिंदगी के बारे में पूछा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं भी शादीशुदा था, 4 बच्चे थे, सारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन शांति नहीं मिली। अब केवल मोक्ष चाहिए, इसलिए सब छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा हूं। रामू ने देखा साधु के झोले में एक लाल कपड़े में कुछ बंधा है। पूछा तो साधु ने बताया, इसमें 500 सोने के सिक्के हैं, अपने बच्चों को हिस्सा देकर बाकी तीर्थों में दान करूंगा। एक गरीब बूढ़ी महिला को भी दूंगा, वह बहुत परेशान है। रामू ने उत्सुकता से कहा, मैंने कभी इतने सिक्के एक साथ नहीं देखे, एक दिखाइए ना। साधु ने दिखाए। पत्नी की आंखों में लालच चमक उठा। रात को साधु सो गए। पत्नी ने रामू को उकसाया, साधु तो सन्यासी हैं, वे इन सिक्कों का क्या करेंगे, हम ले लें, हमारे बच्चों परिवार का भविष्य संवर जाएगा। रामू ने मना किया, लेकिन पत्नी की बातों ने उसके मन में लालच जगा दिया। आखिरकार वह टूट गया। रात में चुपके से साधु के झोले से सोने के सिक्के निकाले, उनकी जगह छोटे छोटे पत्थर भर दिए। सुबह साधु उठे, झोला उठाया तो थोड़ा भारी लगा। पत्नी ने कहा, कल मैंने गुस्सा किया था, माफी के बदले खाना पानी पैक करके रख दिया, इसलिए प्राति ये भारी है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर तुम्हें सुख दे। रामू के चेहरे पर अपराध बोध और बेचैनी देखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, जल्दी संतान हो। साधु चले गए। रामू को लगा बोझ उतर गया, लेकिन मन में अपराध बोध था। पत्नी खुशी से नाच रही थी। साधु हरिद्वार पहुंचे, वहां बड़े दान की योजना बनाई। सब भक्तों को भंडारा, पूजा, दान। मैनेजर ने कहा, सब खर्चा मैं उठाऊंगा। साधु ने कहा, स्नान करके आता हूं, फिर सारे सिक्के दान कर दूंगा। गंगा स्नान के बाद लौटे तो झोले में पत्थर। साधु सदमे में थे, सोचा सपना है, फिर खोजा, लेकिन सिक्के गायब। साधु टूट गए। लोग इंतजार कर रहे थे, उनकी इज्जत पर बट्टा लगेगा, मैनेजर पर बोझ पड़ेगा। साधु ने सोचा, अब केवल एक रास्ता है, आत्महत्या, लेकिन फिर लगा यह महापाप है। आखिरकार उन्होंने फंदा लगाया और आत्महत्या कर ली। उधर रामू का मन हमेशा कचोटता रहा, बच्चे नहीं हुए। 10 साल बाद उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया, नाम रखा केशव। केशव बहुत बुद्धिमान था। बड़ा होते होते वह भक्ति में लीन हो गया, दान, व्रत, जप, तप करता, धीरे धीरे संत बनने लगा। रामू पत्नी घबरा गए, यह बेटा भी साधु बन जाएगा तो हमारा क्या होगा। लेकिन केशव नहीं माना। वह वही बातें करता जो वह साधु करता था, जिसके सिक्के चुराए थे। रामू समझ गया, यह वही साधु है जो ऋण चुकाने आया है। रामू ने पत्नी से कहा, हमने पाप किया, 3 गुना पैसा लौटाकर प्रायश्चित करेंगे। वे तीर्थों की खोज में निकले, केशव भी साथ। हरिद्वार में केशव ने एक गरीब थका हुआ आदमी देखा। वह वही मैनेजर था जिसकी जिंदगी साधु की आत्महत्या से बर्बाद हो गई थी।
उसकी पत्नी बच्चे गुलाम बन गए। वह टूट चुका था। केशव का मन द्रवित हो गया। उसे लगा ये सिक्के इन्हें देने चाहिए। रात में उसने चुपके से रामू के लाए 2000 सोने के सिक्के एक थैले में रखे और बॉक्स में पत्थर भर दिए, ठीक वैसे ही जैसे रामू ने साधु के साथ किया था। सुबह वह गरीब मैनेजर को सिक्के दे आया। उस व्यक्ति को शांति मिली। लगा जैसे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। इधर रामू बॉक्स खोला तो पत्थर। समझ गया कर्म का चक्र पूरा हो गया। केशव ने ऋण चुकता कर दिया। रामू पत्नी ने प्रायश्चित किया। केशव खुश था, लेकिन वापसी के रास्ते में केशव रथ में सोते सोते भगवान के चरणों में लीन हो गया। उसका जीवन चक्र पूरा हो गया। रामू पत्नी बहुत दुखी हुए। पत्नी पागल हो गई। उसका पाप इतना गहरा था कि वह बार बार वही गलती दोहराती रही, कई जन्मों तक। सीख, दोस्तों, कोई घटना बेवजह नहीं होती। हर व्यक्ति हमारे जीवन में कर्मों के हिसाब से आता है। किसी का धोखा, चोरी, लालच, इसका लेखा जोखा जन्म जन्मांतर तक चलता है। इस जीवन में ही पाप सुधार लो, अच्छे कर्म करो, नहीं तो अगले जन्म में वही दुख, वही ऋण चुकाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नई कहानी आएगी तो नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।